नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आशीष ममगाई जी ने, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं और मेरे मित्र भी हैं। और ये कहानी जो है उनके बचपन की है। तो शुरू करते हैं ये कहानी आशीष जी के नजरिए से। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और ये कहानी काफी पहले की है, जब मैं छोटा था। मैं अपने गांव में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था और ये गर्मियों के दिन की बात है। एक बार मैं स्कूल से घर लौटने के वक्त गांव के रास्ते से घर आ रहा था। वो जो रास्ता था वो थोड़ा लंबा और सुनसान था, लेकिन वो दिन कुछ अलग ही था। उस दिन कुछ अजीब हो रहा था, जैसे कुछ अनजाना मेरे आसपास था। मुझे याद है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ स्कूल से घर आ रहा था, तो वहां काफी ठंडी हवाएं चल रही थीं। जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचा, मैंने सुना कि कोई मुझे अपने नाम से बुला रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरा दोस्त ही होगा जो मेरे पीछे पीछे चल रहा है, पर वो आवाज मेरे दोस्त की नहीं थी। मैं कुछ दूर और आगे चला तो दोबारा से वही आवाज आई। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुमने क्या मुझे आवाज दी? तो उसने बोला नहीं तो। मैं और आगे चलने लगा। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पीछे से किसी ने धक्का मारा हो। मेरा सारा शरीर जैसे ठंडा सा हो गया और मैं वहां गिर पड़ा। गिरते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से मेरी सारी ताकत चली गई हो। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया और बेहोश हो गया। फिर मेरे घर वाले आए और मुझे वहां से लेके गए और मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थी। उन्होंने मुझे होश में लाने की बहुत कोशिश की, दवाइयां दी, इंजेक्शंस भी लगाए, पर मुझे कोई भी असर नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी एक फार्मासिस्ट हैं। उनको मेडिसिन का अच्छा खासा ज्ञान है। सब कुछ ट्राई करने के बाद भी जब मेरी बेहोशी टूट ही नहीं रही थी, तो मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी से पूछा। फिर मेरे दादाजी ने बताया कि इसकी जो बेहोशी है वो किसी दवाई से नहीं टूटेगी, उसके लिए हमें यहाँ के एक तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। मेरे दादाजी मुझे देखते ही समझ गए थे कि ये कोई ऊपरी चक्कर है। मैं आपको बता दूं कि हमारे उत्तराखंड में इसे छौ लगना कहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद गांव के ही एक तांत्रिक को बुलाया गया और जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने तुरंत कहा कि इसको एक प्रेत ने अपने कब्जे में ले लिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब ये स्कूल से घर आ रहा था तो उसी रास्ते में एक पुरानी मजार थी। वहां पे जिस मरे हुए इंसान को गाड़ा गया था वो ही प्रेत बनकर इसके शरीर में आया है। फिर तांत्रिक से मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने पूछा कि अब किया क्या जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में ही पहाड़ी के ऊपर एक काल भैरव जी का मंदिर है, हमें वहां जाना होगा और वहां पर इसको दिखाना होगा। फिर तांत्रिक की बात मानकर मुझे मेरे घर वाले काल भैरव के मंदिर ले गए। काल भैरव के मंदिर में एक पंडित जी थे और उन्होंने मुझे देखते ही वहां पर लिटाया और मेरे सामने धीरे धीरे मंत्र पढ़ने शुरू किए। मैं तो बेहोश था, पर मेरे घर वाले कहते हैं कि जब वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तो मेरा शरीर जोर जोर से हिल रहा था। और थोड़ी देर तक ये क्रम ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ देर के पश्चात मेरा शरीर एकदम से शांत हो गया और ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुझे होश आया। तो इस तरह से मैं ठीक हो गया और काल भैरव जी की कृपा से वो जो भूत या प्रेत था वो भी मेरे शरीर से जा चुका था। काल भैरव जी की पूजा करने के बाद सब कुछ ऐसे ठीक सा हो गया था और जब भी
मैं अब उस रास्ते से गुजरता हूं तो मुझे वो समय याद आता है जब ये सब घटनाएं मेरे साथ घटी थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में कभी समझ नहीं आती, लेकिन जब हमें उनका सामना होता है तो हम समझ जाते हैं कि दुनिया के पीछे कुछ ऐसे भी राज हैं जो किसी से भी छुपाए नहीं छुपते। तो दोस्तों, ये थी आशीष जी की कहानी। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। मैं हूं गौरांग रावत और हम फिर लेकर लौटेंगे एक कहानी डर की।